सुप्रभात बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने ईदगाह की कहानी पढ़ रहे थे, उसको हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, इस पार्ट यहाँ तक हो गया था, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। ठीक है ना, आज हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए क्या है इसके आगे। अब बालकों के दो दल हो गए, यानी अब बालक जो पहले एक साथ थे अब दो ग्रुप में बट गए। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। ठीक है ना, एक और सब मिट्टी का खिलौना रखा, दूसरी ओर लोहा का। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा या बहादुर या रुस्तमे है, हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आंखें निकाल लेगा। ऐसा मतलब बोल रहा है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। बोलता है चिमटा जो है पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटा को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। ठीक है ना, यानी बोल रहा है कि चिमटा अगर एक डांट लगाएगा बताएगा उसको तो वो पानी लाकर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, यानी मोहसिन जो है हार जाता है। परास्त होना मतलब हार जाना। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरोगे, तब वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। हामिद अब वो बोलता है, अपना बड़ाई कर रहे हैं, यानी सब अपने अपने खिलौने का बड़ाई कर रहे हैं। तो फिर यहाँ से हामिद बोलता है, ठीक है ना, क्या बोलता है। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला, यानी वो खरीदी थी सिपाही। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। ठीक है ना, ऐसे बोल रहा है हामिद। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। ठीक है ना, ये हामिद बोल रहा है। महमूद ने एक जोर लगाया। क्या जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। ठीक है, फिर उसके आगे क्या है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया, यानी जीवित कर दिया। सजीव मतलब जीवित करना। ठीक है, उनका तो हार मान गए थे हामिद के जवाब से, तो इस तर्क से सम्मी और नूरे भी सजीव हो गए, मतलब उठ खड़े हुए। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई खड़कता हुआ जवाब ना सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। ऐसा हामिद बोल रहा है। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसा छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। यानी तीनों सुरमा, यानी तीनों जो काबिल बन रहे थे वो ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, यानी मैदान मार लिया मतलब वो अपना वाद विवाद में जीत गया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। रुस्तमे हिंद मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती।
औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए, ठीक है, और कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम्हारा चिमटा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। जैसे हामिद को भी मन था ना कि हम भी एक बार छू के देखते, तो इतना अपना चिमटा का बढ़ा चढ़ा दिया कि सब उसका चिमटा छूने के लिए तैयार हो गया। तो बोलता है कि तुम मेरे को चिमटा दो छूने के लिए, मैं तुमको अपना खिलौना देता हूँ। हामिद ने इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी, ठीक है, क्योंकि हामिद को तो मन ही था खिलौना छूने का। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहते हैं। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, आगे का कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के क्लास में। ओके।